आज के इस सेशन में जो हम क्वेश्चंस के थ्रू अलग अलग कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की, वो आपको ना सिर्फ अरिथमेटिक में लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे 15 to 20 मार्क्स के लिए टॉपिक जो आता है आपको एग्जाम में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। तो वन बाय वन क्वेश्चन आप आराम से समझिए जिससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो। सो विदाउट डिले वी विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है 2140। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200, देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, टोटल आपको स्ट्रेंथ बताया गया है 2140, जिसमें से 1200 गर्ल्स है। तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ बॉयज जो आपके 940 होंगे एज टू 1200। ओके, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो 0 तो ये आपको 47:60 आएगा, जो कि आपका सही आंसर है। लेकिन इसमें नई बात क्या है ना, ऐसे तो सभी करते हैं, अब अलग तरीके से कैसे किया जाए, थिंक अबाउट इट। ओके, तो आपके पास ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है, ओके, इन ऑप्शंस का जो एडिशन है वो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को परफेक्टली डिवाइड करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर जो ऑप्शंस में जो नंबर्स दिए है उसके रेशियो जो है उसका पूरा एडिशन इस पर्टिकुलर नंबर को परफेक्टली डिवाइड करना चाहिए, तभी वो आपका सही आंसर होगा। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपका 26 एंड 25, तो आपको टोटल देगा 51। क्या 51 2140 को डिवाइड कर सकता है? नो। 51 के टेबल में 51 4 जा 204 आता है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। 47 और 60 दोनों मिला के आंसर आता है आपका 107। ओके, अब ये 107 214 को डिवाइड कर सकता है क्या? यस, 107 का ट्वाइस होता है 214, है ना? तो ये एक संभावना है। ऑप्शन सी अगर हम देखें 18 31, अगर हम देखें तो कलेक्टिवली ये 31 होता है। 31 के टेबल में दूर दराज तक आपको कहीं पे भी 214 नहीं मिलेगा। 37 दा 210 आता है, 31 7 दा 217, तो ये भी कोई आसान सी बात नहीं है। देन ये तो आपको 120 आएगा, खैर इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इस तरीके से बिना ज़्यादा कुछ सॉल्व किए आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सिर्फ इन दोनों के रेशियो का एडिशन करना है, और जो भी ऑप्शन में दिए गए नंबर्स रेशियो का एडिशन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को परफेक्टली डिवाइड कर सके, वो आपका सही आंसर है। ओके, सो दिस इज द इजी पार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में the income of A is 150% income of B and the income of C is 120% of income of A. Okay, if the total income of A, B, C together is 86,000, what is C's income? तो C का इनकम आपको पूछा गया है। ओके, इस ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेशियो नंबर एग्जैक्टली आप लेते बैठते हो कहीं पे। इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दी नहीं गई है, किसी के भी इनकम जो इंडिविजुअल इनकम है वो नहीं दिया गया है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि बी का जो इनकम है वो 100 रुपये है, मान के चलो बी का इनकम 100 रुपीज़ है। ओके, तो ए का इनकम कितना होगा? बी के इनकम के 150%, मतलब 50% मोर, तो वो होगा बेसिकली 150, है ना? तो सी का इनकम कितना होगा? सी का इनकम 120% ऑफ ए के इनकम से 20% ज्यादा। अब ए के इनकम का 20% कितना होता है? 30, तो ये आपका आंसर आएगा 180। ओके, तो आपका ए एस टू बी एस टू सी जो रेशियो है उसका वैल्यू आएगा 15 एस टू 10 एस टू 18। तो आपको सी का वैल्यू पूछा गया है, तो सी का इन तीनों का एडिशन 43, तो सी का जो नंबर है वो 18 इंटू 86,000 जो आपको देगा 36,000। ओके, आसान सा पार्ट है ना? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही है, आपको ये समझना पड़ेगा जहाँ पे नंबर्स आपको क्लियर नहीं दिए गए, कौन सा नंबर लेना है वो नहीं दिया गया है, आपको 100 कंसिडर करना है, आपका बहुत सारा काम वहीं पे आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सीट्स ऑफ मैथ्स इंग्लिश जनरल अवेयरनेस आर इन द रेशियो 5:7:8 respectively. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the respective ratio of increased seats? जो सीट्स में इंक्रीज होगा उसके बाद वाला सीट्स का रेशियो क्या होगा? ओके, ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली हम फंबल करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर कोई भी नहीं दिया गया है, पहले भी रेशियो दिया गया है, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है, तो एग्जैक्ट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करें? ओके,
सबसे आसान पार्ट है ऐसे क्वेश्चंस में कि ये 5:7:8 जो दिख रहा है ना आपको, इसको आप अपने हिसाब से सिंपल करो। ओके, मैं इसे लिखूंगा 50:70:80। कुछ गलत किया है मैंने? सही बात है ना? 5:7:8 की जगह 50:70:80 लिखा है। अब इसमें जो फर्स्ट इंक्रीज है मैथ्स के सीट्स में, उसमें 40% इंक्रीज हो रहा है, बराबर। तो 50 का 40% कितना आएगा? अच्छा, ये भी थोड़ा सा ओरली देखते हैं हम लोग। 50 का 10% कितना आएगा? 5। तो 40% कितना आएगा? 20। तो ये 40% बढ़ के हो जाएगा 70। ओके, नेक्स्ट जो अपना परसेंटेज का लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बस फोकस कीजिए। देन 70 जो सीट्स है यहाँ पे इंग्लिश की, उसमें 50% का इजाफा है, तो 70 का हाफ होता है 35, 35, तो उतने का इंक्रीज, मतलब ये बनेगा 105। एंड जो 80 है उसका 75% इंक्रीज हो रहा है। 75% मतलब बेसिकली होता है क्या है? 3/4। 3/4 होता है ना? 3/4 इंटू 80 अगर हम देखें तो ये आपका बनेगा 60। तो ये 60 का आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका नंबर होगा 140। तो ये आपका रेशियो कुछ ऐसे बनेगा। तीनों नंबर 35 के टेबल में है। 35 2 जा, 35 3 जा, 35 4 जा, 2:3:4 इज योर आंसर। ओके, इसमें बस एक की पॉइंट है कि नंबर्स आपको 50 70 80 कंसिडर करने हैं, आपका आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, इजी पार्ट है। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं। आप स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चन आंसर करते हो, जो कि आना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर जगह पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसके दोनों तरीके हम देखेंगे। फर्स्ट बेसिक जो रूल कहता है उसके हिसाब से देखते हैं। आपको A:B दिया गया है 2:3, B:C का वैल्यू दी गया है 5:7, A:B:C आपको फाइंड करना है। ओके, तो A:B इसका वैल्यू 2:3 है, B:C इसका वैल्यू 5:7 है। ओके, अब A:B:C अगर मुझे लिखना है, ओके, तो ये B का वैल्यू दोनों का एक जैसा होना चाहिए, तभी तो मैं लिख पाऊंगा, है कि नहीं? B का वैल्यू अगर सेम हो तभी मैं लिख पाऊंगा। अब B का वैल्यू दोनों जगह पे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आसान सी बात है ना? तो इस रेशियो को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 10:15। ओके, और B:C को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 15:21। तो ये मैं सीधा इधर लिख दूंगा, तो आपका 10:15:21 ये करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसे अलग से कैसे सॉल्व किया जाए? देखो, आपको यहाँ पे क्लियरली दिया गया है A:B का रेशियो 2:3 है, B:C का रेशियो 5:7 है। ओके, अब यहीं पे आपका आंसर बन भी गया। ऑप्शन में देखो कैसे, कौन से ऑप्शन है जहाँ पे A:B का रेशियो 2:3 सेटिस्फाई करता है और B:C का रेशियो 5:7 सेटिस्फाई करता है। ऐसा जो ऑप्शन है वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना? ये 5:7 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2:3 चाहिए हमें, है ना? देन सेकेंड में देखें तो ये 2:3 फॉलो करता है, लेकिन आपका 5:7 फॉलो नहीं करता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये 2:3 फॉलो करता है, परफेक्ट। 15:21 का रेशियो 5:7 आता है, वो भी सही है ना? तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, अलग अलग ए और बी का रेशियो देखो, 10:15 2:3 आता है, परफेक्ट। 15:21 उसका रेशियो 5:7 आता है, परफेक्ट। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। स्टे फोकस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अनमोल हैड 10 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 10:8:9 respectively. After giving ₹20 to his mother, he has ₹40. ओके, उसने अपनी मम्मा को 20 रुपए दिए, अब उसके पास 40 रुपए बचे हैं। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स डिड ही हैव? 50 पैसे के कितने कॉइन थे? ओके, इन क्वेश्चंस में बहुत सिंपल तरीका एक ही है कि आपको ये रेशियो तो दिया गया है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब उसकी माँ को वो 20 रुपीज़ देगा, तो उसके बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचते हैं, तो कुल मिला के कितने पैसे उसके पास थे ओरिजिनली? 60 रुपये। 60 रुपये थे, बराबर। अब ये जो रेशियो है 10:8:9, इसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। 10:8:9। ओके, अब ये 10 पैसे के 10 कॉइन है। ओके, 10 पैसे के 10 कॉइन कितना हो गया?
1 रुपए, बराबर। अब ये 25 पैसे के 8 कॉइन है, तो कितना रुपए हो गया? 2 रुपए, है ना। 50 पैसे के 9 कॉइन है, कितना रुपए हो गया? 4.5 रुपए, 4.5, है ना। तो ये कुल मिला के सिर्फ इसी रेशियो का हिसाब से देखे तो कितने रुपए बनते हैं ये टोटल? ये कुल मिला के बनते हैं आपके 7.5 रुपए। क्लियर है कि नहीं? अब ये 7.5 रुपए सिर्फ रेशियो का वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में पैसा कितना था? 60 रुपए, है ना। तो कितने टाइम्स था, बराबर, कितने टाइम्स था वो हम देख सकते हैं। वो 60 डिवाइडेड बाय 7.5 अगर हम करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि ये था अराउंड 8। क्लियर है? इसका डिवीजन आप करोगे तो आपको 8 मिलेगा। सिंपल सी बात है, 7.5 की जगह 15/2 कंसिडर करो, बहुत आसान जाएगा। ओके, तो टोटल 8 टाइम्स था। ओके, रेशियो की जो वैल्यू है उसका 8 टाइम्स था। तो टोटल कॉइन कितने रेशियो में है? 9 कॉइन है 50 पैसे के। तो टोटल कॉइन कितने होने चाहिए? वो भी 8 × 9 होने चाहिए, जो कि आपके 72 होंगे। तो आपका 72 इज दी परफेक्टली राइट आंसर। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सो आई वांट यू टू स्टे फोकस्ड, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के तौर पे रखा है। इसी तरह का इसके कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन हमने जस्ट बिफोर देखा हुआ है अभी इसी सेशन में। तो इसका यूज करके आप मुझे आंसर बताइए, ताकि आपके अगर कुछ क्वेरीज है मैं आप तक उसके सॉल्यूशंस पहुंचा चुकूं। ओके, एंड फाइनली I have a quote for you. If you wish to achieve your goal, sacrifice your present for the future. Okay, ये सबसे बड़ा लेसन है। अगर आप फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आज के आपके जो प्लेजर्स है, आज के आपके जो इंस्टिंक्ट्स है, आज आप शायद मूवी देखना चाहते हो, पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, दोस्तों के साथ घूम, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, ये सब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ओके, दैट इज द ओनली वे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगला जो सेशन होगा आपका वो परसेंटेज के ऊपर होगा। परसेंटेज एक ऐसा पार्ट है, वो इकलौता टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लोगे, आपको अराउंड 70% ऑफ काउंट समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है बाकी। ओके, तो 18 सितंबर शार्प 9:15 को आपको वो सेशन मिल जाएगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे फोकस्ड, स्टे ऑन द चैनल। आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल, आपकी स्पीड कंसेप्ट बूस्ट कर सके ऐसे वीडियोज़ आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। This is your IBPS Professor Aditya Deshpande signing off for today. Thank you all.